तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में और एक न्यू चैप्टर के साथ। आज हम आपको सिखाने वाले हैं रैखिक समीकरण को हल करने की प्रतिस्थापन विधि। रैखिक समीकरण को हल करने की ग्राफ विधि है, प्रतिस्थापन है, विलोपन है। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रतिस्थापन। इस 5 मेथड में से एक मेथड से एक सवाल 100% आता है। तो एक सवाल 3 टाइप से सवाल पढ़ेंगे। तो सिंपल सवाल लेते हैं। सबसे पहले x + y = 14 और x - y = 4। ये हमको एक प्रश्न दिया है, हम हल लिखते हैं और लिखते हैं दिया है x + y = 14। इसको हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1। x - y = 4, इसको समीकरण 2। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से समीकरण नंबर 1 लेते हैं। x + y = 14। अब हमें इस यहाँ से या y का मान निकाल सकते हैं, हम x का कोई एक मान निकाल लेंगे। वही y का, देखो x का हम मान निकालेंगे तो x = 14 - y आएगा। आपको x का नहीं निकालना है, y का निकालना है। तो ऐसे कर देंगे हम y = 14 - x, किसी एक का, या x का या y, जो भी निकालना हो वो आप स्वतंत्र निकालने के लिए इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे y का मान - y = 4, x - 14 - x = 4। ठीक, हमने y की जगह इसकी वैल्यू रखी है। ये क्या निकल के आएगा? x - x। यहाँ y की वैल्यू रखी माइनस, y की वैल्यू 14 - x। ठीक है, यहाँ हम इसको आगे देखते हैं। x माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, -14 प्लस का हो जाएगा x = 4, x हो जाएगा 2x = 4 + 14, x = 14 × 4 = 18, 2x = 18, x = 18/2, 2 × 9 = 18। x का मान क्या आ गया निकल के? x = -9 आ गया। अब x की इस वैल्यू को रख दो आप समीकरण नंबर 3 में। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है हमारा y - 14 - x, y = 14 - 9। तो y बराबर कितना निकल के आएगा? y बराबर आ जाएगा 5। x की वैल्यू आई है 9 और y का मान आ गया है हमारा 5। बस सिंपल, इनको आप यहाँ रख के देख लो। अब इधर अपने पास 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है, चाहे आप समीकरण 1 लो या 2 लो, किसी से एक से लो, उसकी वैल्यू अगले समीकरण में रखनी है। 1 से लेते हैं तो y का मान निकलेगा जो या x का जो भी आप निकाल रहे हैं उसको समीकरण नंबर 2 में रखना है। यदि 2 लेते हो तो समीकरण 1 में रखना है। तो x की वैल्यू निकलेगी, y की जो भी निकालते हो उसको समीकरण 2 या 1 में रख दो। इसके बाद फिर आप समीकरण 3 में उसकी वैल्यू रख दो। इस प्रकार से आंसर आपका निकल आएगा। एक और सवाल अपन पढ़ते हैं।